ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो चलिए स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है। कम्युनिकेशन, आई लव योर वॉइस। तो हो सकता है कि आप कोई कनेक्शन रिवाइटलाइज करना चाह रहे हैं, किसी से बातचीत चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है और रिकिंडल करने की कोशिश कर रहे हैं किसी कनेक्शन को किसी पर्सन के साथ, है ना। आपकी एनर्जी स्पेशली क्या है। स्पाइन, योर स्पाइन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, कॉशन, योर फ्रेंड्स आर जेलस विद अवर रिलेशनशिप बिहेवियर। तो आपके पार्टनर जो है उनको ये लगता है कि ये सोल कनेक्शन है और आपको नज़र से बचना चाहिए, या हो सकता है उनको किसी के ऊपर शक है कि कुछ लोग हैं आपके अराउंड जो आपके रिलेशनशिप से खुश नहीं है, सो यू शुड कीप इट प्राइवेट, या ऐसा कुछ है वो सोचते हैं। ओके, योर फ्रेंड्स आर जेलस, वो आप ये आपको कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है। टॉक्सिक, ओके, आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ क्विट माइंड गेम्स, कि कोई भी माइंड गेम्स मत खेलिए, टॉक्सिक कनेक्शन मतलब टॉक्सिक मत कीजिए कनेक्शन को। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। इधर वेज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ टॉक्सिसिटी बिल्डअप हो रही है और वो नहीं चाहते कि ये सब कुछ हो। तो आपको वार्न कर रहे हैं उसके लिए कि डोंट डू दैट। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। एक्सेप्टेंस, फुली एक्सेप्टिंग, कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से। सो आउटकम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक आप दोनों कंप्लेंट भी कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि एक दूसरे को कह रहे हैं कि अरे तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है, तुम मेरे पे तो फोकस ही नहीं कर रहे हो, दिस एंड दैट। तो उस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक्सेप्ट करने की, सेल्फ हीलिंग। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ सेल्फ हीलिंग वाला पीरियड हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। ये मुझे आउटकम में दिखाई दे रहा है। लाइक एक तरफ एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, टेकिंग टाइम एज वेल, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दूसरे को टाइम देना। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। फाइनल डेस्टिनेशन सिंगल के लिए दिखाई दे रहा है, लाइक रीचिंग समवेयर, मतलब कि आपको फाइनली कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है। मुझे लगता है कि आप थक चुके हैं, आप टायर्ड हो चुके हैं, या हो सकता है कि आप स्टिल किसी पर्सन पे स्टक हैं और अब वो आ चुका है, मतलब वो क्रॉस रोड्स आ चुकी है या एंड पॉइंट आ चुका है, या हो सकता है कि स्टिल लाइक यू फील फॉर दैट पर्सन। ओके, और आप बैगेज, मुझे लग रहा है पास्ट बैगेज ज़्यादा कैरी कर रहे हैं फॉर ऑल द सिंगल्स। ओके, आप सिंगल तो है लेकिन स्टिल पास्ट बैगेज कैरी कर रहे हैं। सो आपको कहा जा रहा है कि इन सब मेमोरीज में से बाहर निकलिए, ठीक है। डोंट बी इमोशनली कोडिपेंडेंट मत हो अपने पार्टनर पे, और अपने पे विश्वास, सबसे पहले डिवाइन पे और फिर खुद पे विश्वास रखिए। सून थिंग्स विल गेट बेटर, कि चीज़ें ठीक होंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि क्या करियर में क्या एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है ना, ब्रेक थ्रू। दैट मीन्स स्कॉर्पियो तैयार हो जाइए, आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आपका इंतजार कर रही है, कोई ऑफर आ सकती है, आपका करियर ग्रो कर सकता है, किक स्टार्ट कर सकता है, ये कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या हो सकता है कि कोई प्रमोशन पेंडिंग थी तो वो फाइनली हो सकता है। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ ग्रेट एनर्जी। आपको कहा जा रहा है कीप ऑन वर्किंग, जो भी आप काम कर रहे हैं जस्ट कीप ऑन वर्किंग एंड यू विल सी गुड रिजल्ट, कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आई थिंक फाइनेंशियली सिक्योर होंगे आप। ओके, मतलब ये जो है ये आगे चल के ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मौका देगी टू अर्न वेल, एंड डू समथिंग गुड फॉर यू। सॉरी, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। चेंज योर सेल्फ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आए तो यू हैव टू चेंज। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है और आपको चेंज के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। इट्स ऑल्सो अबाउट अ कंप्लीशन, कि आपकी लाइफ में एक साइकिल एंड हो रहा है, एक नया लाइफ साइकिल बिगिन हो रहा है, एक नई शुरुआत मुझे यहाँ प्रॉप दिखाई दे रही है। अब उसके लिए आपको खुद में भी नई शुरुआत को लेकर आनी है। तो आपको कहा जा रहा है कनेक्ट विद द सोर्स। ओके,
अगर कुछ मतलब चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ये सोचिए कि आपको क्या लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है, कहाँ से वो चैलेंजेस आ रहे हैं। और अगर आपको डिवाइन किसी तरफ पुश कर रहे हैं, तो आप आगे की तरफ बढ़िए, ओके। और ये नई शुरुआत कीजिए जो कि आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है इन द लॉन्ग रन। देखिए यहाँ पर आर्कएंजल का मैसेज आ रहा है मदर तेरेसा का। डू यू रियलाइज दैट यू हैव अ स्पेशल हार्ट? की देखिए, माफ़ करना, किसी को, खुद को माफ़ करना, इसके लिए बहुत बड़े दिल की ज़रूरत होती है। तो डू यू बिलीव इन हीलिंग पावर ऑफ प्योर लव? सच्चा प्यार जो होता है वो कुछ भी हील कर सकता है, ओके। तो आपको वो चीज़ अडाप्ट करने के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, अगर आपके अंदर वो प्यार है चीज़ों को लेके, देन यू कैन हील एवरीथिंग। इमेजिन दैट योर हार्ट सेंटर इज ग्लोइंग, ओके। और अपना स्पिरिचुअल नेचर, मतलब अपने आप को अलाइन कीजिए विद द यूनिवर्स, विद द डिवाइन, ओके। एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, या जो भी इल्यूजन्स हैं, मुझे ऐसा लगता है जो भी इमोशनल चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, आई थिंक ये सब कुछ हील कर देगा। तो आपको क्या करना है, अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करना है, हील करना है, ठीक है। सेक्रेड हार्ट, सेक्रेड हार्ट का मतलब होता है प्योर दिल, साफ दिल, ठीक है, जो माफ़ करना चाहता है, उसमें बदले की भावना नहीं होती है। अपने हार्ट को क्लियर रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।